ये क्या खुले आसमान से पत्थर कैसे बरस रहे हैं? कहीं उस बाबा की पेशगोई सच तो साबित नहीं हो रही। नील गांव में सर्दियों का मौसम चल रहा था। सुबह हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और हवा में खुशगवार सी ठंडक घुली हुई थी। दरख्त हल्की हल्की झूम रहे थे, जैसे सर्दी का इस्तकबाल कर रहे हों। उसी जंगल में मोंटू बंदर और भोलू गधा आपस में बातें कर रहे थे। अरे भोलू, ये सर्दी तो हड्डियों तक घुस रही है। अभी तो दिसंबर आया है, आगे क्या होगा? ऐसा लगता है सांस छोड़ने पर जितना धुआं निकलेगा उससे बादल बन जाएगा। सच कह रहे हो मोंटो, अभी तो दिसंबर ही आया है। बाहर एक कदम निकालो तो ऐसी ठंड है कि कानों में बर्फ जम जाए। लगता है इस बार सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। कुछ दिन बाद मोंटू बंदर आराम से जंगल में केले खा रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार बाज उसके पास आया। मोंटू, जल्दी मेरे साथ चलो। भोलू गधा बुरी तरह जख्मी हो गया है। लगता है किसी जानवर ने उसे बहुत मारा है। जरूर किसी जानवर को छेड़ा होगा। मुझे मालूम था एक दिन उसे इसका बदला मिलेगा। चलो जल्दी चलते हैं। भोलू, ये क्या हुआ? किसने इतनी बुरी तरह मारा? इस बार किसको छेड़ दिया था? मत पूछ यार, मैं जंगल में घूम रहा था कि एक अजनबी जानवर आया और मुझे कमजोर कहने लगा। जब मैंने एहतजाज किया तो उसने जंगल और यहाँ के जानवरों की तौहीन की। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं उससे लड़ पड़ा, मगर उसने मुझे बुरी तरह पीट दिया। ये सुनकर सब जानवर फिक्रमंद हो गए। बात शेर बलवंत सिंह तक पहुंचाने का फैसला ही कर रहे थे कि वो खुद वहां आ पहुंचा। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं थी, मैं सब जानता हूँ। एक घमंडी शेर आया था, उसने मुझे ललकारा। मैंने समझाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी तौहीन की। फिर उसने मुझे इतना मारा कि मुझे जंगल छोड़ना पड़ रहा है। शेरराज, ये आप क्या कह रहे हैं? जंगल का क्या होगा? जब राजा ही न रहे तो राजगद्दी किस काम की? मेरी बात मानो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उस शेर के गुलाम बन जाओ। ये कहकर शेर बलवंत सिंह जंगल छोड़ गया। सब जानवर मजबूरन इस नए शेर ज्वाला सिंह के पास पहुंचे। खुश आमदीद, मेरा नाम ज्वाला सिंह है और आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। हम तुम्हें अपना राजा कैसे माने? अगर हिम्मत है तो मुकाबला कर लो, वरना मान लो। वक्त गुजरता गया। एक दिन मोंटू के वालिद शदीद बीमार पड़ गए। रीछ हकीम ने बताया कि इलाज के लिए एक खास जड़ी बूटी चाहिए जो शेर की पुरानी गार में है। मजबूरन मोंटू ज्वाला सिंह के पास गया। महाराज, मेरे वालिद बहुत बीमार हैं। मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए। मिल जाएगी, मगर इसके बदले तुम्हें आज रात मेरी गार की रखवाली करनी होगी। मोंटू ने हामी भर ली। पूरी रात वो खौफ के आलम में पहरा देता रहा। सुबह ज्वाला सिंह ने जड़ी बूटी दे दी। हकीम ने कहा, मोंटू, तुम सच्चे बहादुर हो। मोंटू ने दिल ही दिल में फैसला किया कि इस घमंडी शेर का इलाज अक्ल से किया जाएगा। कुछ दिन बाद जंगल में खबर फैली कि पहाड़ी गार में एक जानने वाला बाबा रहता है। सब जानवर वहां पहुंचे। बाबा ने कहा, जो सबसे ज्यादा घमंड करता है उसकी हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चलती। ये बात ज्वाला सिंह के दिल में बैठ गई। इसी दौरान आसमान से एक बड़ा पत्थर उसके सामने गिरा। ये क्या, खुले आसमान से पत्थर? रात को उसे सरगोशियां सुनाई दी। वो पूरी रात डर के मारे जागता रहा। सुबह प्यासा होकर तालाब गया तो मगरमच्छ ने हमला कर दिया। जान बचाकर वो भागा। अब वो हर चीज से डरने लगा। आखिरकार बाबा के पास जाकर गिड़गिड़ाया, बाबा, मेरी जान बचा लो। तुम्हें अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी और ये जंगल हमेशा के लिए छोड़ना होगा। ज्वाला सिंह ने सबसे माफी मांगी और जंगल छोड़कर चला गया। तब शेर बलवंत सिंह वापस आया और सच बताया। ये सब जादू नहीं, बल्कि मोंटू बंदर की अकल का कमाल था। बाज ने पत्थर गिराए, हमने सरगोशियां की, मगरमच्छ ने हमला किया।
हमने ताकत नहीं, समझदारी से जंगल को बचाया। सब जानवरों ने मोंटू की तारीफ की और खुशी मनाई। सबक: हमेशा ताकत से नहीं, अक्ल और समझदारी से काम लेना चाहिए।